students, this video is for standard 10 mathematics 1, that is algebra, chapter number 2 quadratic equations practice set 2.5 part 2. part 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था. पार्ट 2 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. आपको कुछ रूट्स दिए हैं, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा था, याद होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0. ये आपका था फॉर्मेट. इसमें अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो आपको इसमें से मैं थर्ड और फोर्थ बता रही हूँ. सो थर्ड वन इज 1/2 माइनस 1/2. ओके, so I am writing let the roots of required quadratic equation because we have to find the quadratic equation. So I am writing as let the roots of required quadratic equation are alpha and beta. So the value of alpha is 1/2 and the value of beta is minus 1/2. Okay, and we have to write in this form. So first of all for this alpha plus beta or alpha into beta हमको find out करना है. So alpha plus beta is, what is alpha? 1/2 plus beta is minus 1/2. That is 1/2 minus 1/2 means 0. So alpha plus beta is what? 0. Then alpha into beta is 1/2 into minus 1/2 and it is minus 1/4. 1 minus 1 जो है वो इंटू करके minus 1 हो गया और 2 into 2 4. So this is the quadratic equation. x alpha plus beta और alpha minus beta मिल गया. So the required quadratic equation is, हमको ऐसा लिखना पड़ेगा. एग्जाम्पल में आप फॉलो कर सकते हो स्टेटमेंट्स के लिए. The required quadratic equation is, ये वाला आपको फॉर्मेट लिखना है. Then x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ब्रैकेट में लिखनी है कितनी? 0. So no need to put bracket. 0x. Then plus alpha into beta. Plus alpha into beta is what? Minus 1/4 is 0. So this is your required equation. We have to form it in quadratic form. So ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0x कोई वैल्यू नहीं होती है, हम उसको स्किप कर सकते हैं. देन इट इज minus 1/4 इज 0. ठीक है, बट एक्चुअली आप लिख भी सकते हो यहाँ पे minus 0x इज नॉट एक्चुअली इक्वल. आपको 0x लिखना बेटर होगा. प्लस 0x भी लिखो, minus 0x की कुछ वैल्यू नहीं है उसकी. minus 1/4 इज 0. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विथ 4. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 1 माइनस 1 इज 0. सो ये इक्वेशन हो सकता है और 4x स्क्वायर माइनस 1 इज 0. ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द फॉर्मेट फॉर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड. तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ कर रहे हैं. सो फोर्थ के लिए भी फॉर्मेट्स हमारे सारे कुछ सेम ही है. यहाँ से ये हम सम सिर्फ मैं रफ कर रही हूँ, सारी चीजें रफ नहीं कर रही हूँ. फोर का मेरा जो क्वेश्चन है वो है 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5. ओके, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज 2 प्लस √5. आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब हमको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लेना पड़ेगा. अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5. सिंपल है, ये प्लस ये. तो देखो √5 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस है. तो 2 प्लस 2 इज 4. तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया कितना? 4. अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे. अल्फा इंटू बीटा इज, इंटू है तो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5. अब ध्यान से देखो, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी. तो वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर. ये समझ आ गया? 2a था और √5 b था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस √5 का स्क्वायर विल बी 5. इट इज -1. यानी अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा कितना? -1. सो हमको वो लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0. ठीक है, देयरफॉर हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर होगा माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा होगा. अल्फा प्लस बीटा हमको कितना मिला था? 4. देन एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? -1 इज 0.
Therefore, x square minus 4x minus 1 is 0. This is your required equation. यहाँ पे लिखना पड़ेगा the required equation is. आंसर में आपको लिखना पड़ेगा हाँ the required equation is. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5 पे जो थोड़ा इन चीजों को यूज करके हमने सम्स किए, मतलब रूट्स को, जो स्टेटमेंट्स हमको मिले हैं रूट्स की वजह से, उसको हमने यूज किया. क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा लेट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अल्फा एंड बीटा हमने रूट्स कंसीडर कर लिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है पहले हम वो देख लेते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज 0. ये हमको दिया. पहले इस इक्वेशन को समझ लो आप. ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये x वाली और ये c वाली. तो हमको जो है इसमें से हमको पूछा है अल्फा और बीटा के बारे में रिलेशन करके हमको k निकालना है. ठीक है, k निकालना है. सबसे पहली कंडीशन इसको कंपेयर करके एबीसी निकालना पड़ेगा. यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा कंपेयरिंग वाला. कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आई गॉट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4k. ये पहचानना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यहाँ कुछ नहीं है, मैंने 1 लिया. -4 x को छोड़ के जो भी है वो b है. c के लिए जो भी यहाँ बचा मतलब k प्लस 3, ये हो गया हमारा c. ठीक है. सो पहले हम लोग अल्फा और बीटा हमने रूट्स लिए हैं. तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू निकालती हूँ. अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस बी अपॉन ए. दैट इज माइनस, यहाँ का माइनस है, b की वैल्यू है -4k और अपॉन a कितना है मेरा 1, यानी ये क्या हो गया 4k. देखो ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन 1 था, कोई वैल्यू नहीं. यानी अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिला है 4k. अब मैं निकालूंगी अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा वॉज वॉट? c अपॉन c. कितना था हमारा k प्लस 3 और अपॉन a कितना है 1, दैट इज k प्लस 3. दिस इज माई अल्फा इंटू बीटा. So I got the value of alpha plus beta is 4k and alpha into beta is k plus 3. Now the statement which was given is sum of the roots of quadratic equation is double their product. Sum of the roots ये है और product ये है. तो sum of the roots जो है वो double their product. ये समझ में आ रहा होगा आपको. No need to put bracket actually, into है तो. Sum of the roots हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा का डबल है. तो हमको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. अल्फा प्लस बीटा क्या था? 4k इज इक्वल टू 2 लिखना है, इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना था k प्लस 3. क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ. देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6. 2 इंटू k इज 2k प्लस 2 इंटू 3 इज 6. Therefore 4k minus 2k. This plus 2k will come to left hand side. It will become minus 2k. Therefore it is 2k is equal to 6. How 2k? 4k minus 2. So k is 6 upon 2. Therefore the value of k is what? 3. I got the value of k. मतलब हमको k निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा देख लीजिए. सबसे पहले हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था. हमको बताया है कि इसके जो रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट. तो पहले मैंने इसके रूट्स कंसीडर कर लिए कि अल्फा और बीटा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के लिए मुझे बी ए सी सब चाहिए. तो मैंने इसको कंपेयर किया, ए बी और सी का वैल्यू निकाला. फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया विच वॉज 4k. अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया विच वॉज k प्लस 3. देन दिस कंडीशन इज गिवन. यहाँ पे हम गिवन लिख सकते हैं. कंडीशन इज गिवन हियर. सो sum of the roots is double the product of the roots. So sum of the roots is alpha plus beta, product is alpha into beta. मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4k यहाँ पे लिखी, इक्वल लिखा, 2 लिखा, इंटू ही है. फिर अल्फा इंटू बीटा k प्लस 3 को यहाँ लिखा, ये ब्रैकेट ओपन किया. 2k प्लस 2 इंटू k इज 3. Then 2k will come to this side, it will become 2k is equal to 6. So k is equal to 6 upon 2, that is 3. So this was question number 5. It will come for at least 3 marks. Okay. Now question number 6. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 है. इसमें हमको ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, वो दिया हुआ है. और उसमें हमको दिया है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 is 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज वी हैव टू राइट द फॉर्मा
द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y square minus 2y minus 7 is 0. Then we have to find the value of alpha square plus beta square and alpha cube minus beta cube. सबसे पहले भी है अल्फा और बीटा कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट. हमको अल्फा और बीटा कंसीडर नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी दिया है कि भैया. सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7. ये हमको ऑलरेडी मिल गया. अब पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे. अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन a. सो -2, एक ये माइनस है और b की वैल्यू में भी माइनस था अपॉन a. मतलब मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा आई गॉट एज 2 एंड अल्फा इंटू बीटा, हाँ, जो कितना था c अपॉन a, मतलब -7 अपॉन 1 दैट इज -7. ये मुझे मिल गया b अल्फा इंटू बीटा. सब ये सारी चीजें मिलने के बाद जो पहला टर्म है वो क्या था, पहला वाला मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इससे कहीं भी ये नहीं निकल रहा है. पहले हम इसके लिए हम इसका एक फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, यू जस्ट हैव टू सिंपली लर्न दैट. इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. ये वैल्यू है इसकी. अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर. तो -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा कैंसिल होकर यही वैल्यू आएगी. तो ये आपको एक फॉर्मूला की तरह है. अब इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे. अल्फा प्लस बीटा कितना था 2, तो मैं 2 का होल स्क्वायर करूंगी. ठीक है, माइनस लिखूंगी, 2 लिखूंगी. अल्फा इंटू बीटा इज -7. सो इट इज 4 minus is plus, it is 14. then you have find the value of 18. ठीक है, सबसे पहले इसका ये फॉर्मूला लर्न करना है. फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, तो 2 का होल स्क्वायर किया मैंने यहाँ 4. देन -2 अल्फा बीटा, -2 लिखा और -7 लिखा. माइनस इज प्लस, 2 7 14. देन 14 प्लस 4 इज 18. सॉरी, तो हमको ये जो वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमको मिल गई 18. दिस इज योर फर्स्ट वन. अब हम लोग सेकेंड वन निकालेंगे. ठीक है, इतना फाइंड आउट करने के बाद ही हम फर्स्ट और सेकंड ऐसा कुछ सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड वन जो है वो था हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. आप पेज नंबर 47 पे अगर ध्यान देंगे, हाँ 47 पे आपको एग्जाम्पल में ही ये फॉर्मूला दिया है. आपको अगर निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. ये एक फॉर्मूले की तरह आपको दिया है और इसको एज इट इज आपको लर्न कर लेना है. ठीक है, अब हम लोग इसको आप एक्सपांड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, उसके लिए कोई डाउट नहीं है. क्यों हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है एंड अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन ये नहीं है जो है. तो पहले हम इसके लिए अल्फा प्लस बीटा सब्सटीट्यूट करेंगे. 2 है और इसका क्यूब है, इस बार माइनस है, 3 है इंटू अल्फा इंटू बीटा है इज -7 एंड अगेन इंटू है, ब्रैकेट है मतलब, और अल्फा प्लस बीटा इज 2. तो ये हो गया. ये ध्यान दीजिए, मैंने 3 लिखा, अल्फा इंटू बीटा लिखा, फिर अल्फा प्लस बीटा लिखा. तो ये हो गया 8 माइनस इज अगेन प्लस. 3 7 इज 21 2 इज 42 मीन्स द वैल्यू इज 50. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिल गई है हमको कितनी, 50. एंड दिस इज योर आंसर. ये सम 3 से 4 मार्क के लिए भी आ सकता है. 1 मार्क इसके लिए जाएगा, 1 मार्क जो फर्स्ट पार्ट था उसके लिए और दूसरा मार्क इसके लिए. तो 3 से 4 मार्क के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है. इसमें आपको एक ही चीज दी है. क्या दी है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो आपको याद है डेल्टा की वैल्यू क्या थी, 0. मतलब सिंपल है, हमको सब में से डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और उसको 0 से इक्वल करके आंसर्स निकाल देना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं, फर्स्ट है इसका इज 3y स्क्वायर प्लस KY प्लस 12 इज 0. ठीक है, इसमें आ रहे हैं हम लोग. इसमें सिंपल है, पूरी मुझे स्टेटमेंट लिखनी है कंपेयरिंग विथ इक्वेशन. और सबसे पहले मुझे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखना जरूरी है. ठीक है, नहीं अल्फा प्लस बीटा की ओके जरूरत नहीं है. कंपेयरिंग विथ इक्वेशन इज ओके, हमको इसमें अल्फा बीटा की जरूरत नहीं लगने वाली है. कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax square plus bx plus c 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a देन b एंड देन c. ठीक है, a3 bk और c is 12. Then we have to find the value of delta, that is b square minus 4ac, that is k square. b का वैल्यू कितना था, k is -4 into a is 3 and c is 12. So it is k square minus 144. ठीक है, the value of delta. But it is given that
डेल्टा इज जीरो, वाई यहाँ पे रीजन आएगा द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 144 इज जीरो. सो के प्लस सॉरी के स्क्वायर आप लिखो, देन माइनस लिखो, 12 का स्क्वायर इज जीरो, 144 इज स्क्वायर ऑफ 12. सो के प्लस 12 एंड के माइनस 12 इज जीरो. a square minus b square है तो a plus b and a minus b. Therefore either k plus 12 is 0 or k minus 12 is 0. Therefore either k is equal to minus 12 और k is equal to 12. So two values आपको मिलेंगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. ये भी 3 मार्क के लिए आ जाएगा. अब इसमें से 7th का जो सेकंड है, लास्ट सम जो है वो मैं बता रही हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सेम ही है, प्रोसीजर सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सम बड़ा है इसलिए मैं बता रही हूँ. सेकंड है, सेकंड इक्वेशन है आपको के एक्स ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इज 0. ठीक है, हाँ. तो ये अभी पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही नहीं है, पहले हमको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना पड़ेगा. स्क्वायर के एक्स इंटू एक्स इज के एक्स स्क्वायर, माइनस है बीच में, के एक्स इंटू 2 इज 2kx प्लस 6 इज 0. अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पहले मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब इसको मैं अगेन लिखूंगी कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0. देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट 1, सॉरी k, a की वैल्यू, b की वैल्यू आई माइनस 2k एंड c की वैल्यू आ गई 6. ठीक है, सिंपली x स्क्वायर के साथ जो नंबर था वो a, x के साथ पूरा माइनस 2k, ये हो गया b और c हो गया 6. ठीक है, अब इसके बाद मैं निकाल रही हूँ क्या, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये वैल्यू आई बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6. b का स्क्वायर इज माइनस 2k का स्क्वायर, देन माइनस, देन 4, देन a इज k एंड c इज 6. So it is 4k square minus 2 का square will be 4 and minus 4 6 are 24 k. ठीक है, but again what delta is 0 because the roots are real and equal. Therefore 4k square minus 24k is 0. अब इसमें से हम कैसे करेंगे, 4k को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में एक k बचेगा, माइनस 6 बचेगा. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. 4k मैंने कॉमन ले लिया, देन आइदर 4k इज 0 और k माइनस 6 इज 0. देयरफॉर आइदर k इज इक्वल टू 0 बाय 4 यानी कि k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6. तो आपको दो वैल्यूज मिल गए, k इज 0 एंड k इज 6. ये आपको समझ में आ गया होगा. पहले ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं था. आई टर्न्ड इट इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय ओपनिंग द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करके मैंने इसको क्वाड्रेटिक बनाया. देन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0. Therefore I got the value of a as k, b as minus 2 and c as 6. Then हमने, क्योंकि हमको दिया है कि the roots are real and equal, that means the value of discriminant should be 0. तो पहले मैंने वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, इसको 0 से इक्वेट किया, देन 4k को कॉमन निकाला, आई गॉट k माइनस 6 इन अदर ब्रैकेट, देन 4k इज 0 और k माइनस 6 इज 0. सो k इज 0 और k इज 6. सो दिस प्रैक्टिस सेट इज ऑल्सो कंप्लीट. थैंक यू.